चलिए, गुड इवनिंग सबको। शुरू करते हैं आज का सेशन। वही पुरानी प्रथा से सबसे पहले ऑडियो को लेकर के एक कमेंट हो जाए कि ऑडियो कैसी है, वॉइस साफ़ आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद क्लास शुरू किया जा सकता है। नहीं तेजस्वी, आज एसबीआई मेंस का इसलिए नहीं करवाया ना क्योंकि एसबीआई मेंस का जो नया सेट है वो ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, तो दिक्कत यही है कि सेट उन्होंने ओपन नहीं किया था ऑली बोर्ड वालों ने। ठीक है, जब वो सेट आ जाएगा तो करवा देंगे। चलिए, फॉर द टाइम बिंग शुरू करते हैं हम लोग अपना सेशन। ऑडियो ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, हमको लगता है हमारे इस वीडियो पे भी कॉपीराइट का क्लेम आएगा। हमारे मोहल्ले के लोग संगीत प्रेमी हैं, गाने बजा रहे हैं और उस गाने की आवाज़ जाएगी तो उधर से टी सीरीज़ वाला बोलेगा कि भाई आप हमारे गाने को बैकग्राउंड में क्यों यूज़ कर रहे हैं। चलिए, सबको गुड इवनिंग। शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहले हम लोग वहाँ का देख लेते हैं जो आपको पार्सिंग के लिए हमने टास्क दिया था। पार्सिंग का टास्क देख लिया जाए कि कितने लोगों ने किया है, कितने लोगों ने नहीं किया है। यहाँ से था हमारा शुरू था, ये पूरा पैराग्राफ आपको करके लाने हमने कहा था। ठीक है, तो हम एक एक टर्म से शुरू करते हैं और आप लोग अपना मैच करते चलिएगा। इफ़ यू हैव डन एनीथिंग, अगर होमवर्क आपने किया है तो, नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। मिस रोमिला's चीफ प्लेजर इन लाइफ कम्स फ्रॉम कंजर्विंग हर मनी। ठीक है, मिस रोमिला's, तो यहाँ पे आपका यह नाउन हो गया मिस रोमिला, यह दूसरा नाउन है। दोनों नाउन को जोड़ने के लिए हमने क्या किया है, पॉजिटिव का इस्तेमाल किया है। पॉजिटिव यहाँ पे हमारा एपिस्ट्रॉफ एस है। ठीक है, इसको क्लिप कर लेते हैं, इसको साइड में पकड़ के ले जाते हैं। चलिए, देखा जाए यहाँ पे पहला आपका जो नाउन था वह था मिस रोमिला, दूसरा नाउन था प्लेजर और चीफ आपका था एडजेक्टिव। दो नाउन को जोड़ने के लिए हम लोगों ने पॉजिटिव का यूज़ किया है। ठीक है, आगे देखिएगा, इन हमारा प्रीपोजिशन है, लाइफ हमारा नाउन है, कम्स हमारा वर्ब का पांचवा रूप है। तो हमें देखना होगा इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी ये क्या है आपका वर्ब का पांचवा रूप हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा सब्जेक्ट है प्लेजर। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, यह प्लेजर जो शब्द है वो हमारा सब्जेक्ट है। समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा ऊपर में। अगर आप दो नाउन को, सर ये पता कैसे चलेगा कि ये नया और एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है? क्या इम्पोर्टेंट है अलग? समझ नहीं पाए हम तुम्हारी बात, मतलब सवाल समझाओ तब तक हम इधर अपना काम कर। तो देखिए, अगर दो नाउन को आप ऑफ से जोड़ते हैं, ठीक है, अगर आपके पास दो नाउन हैं जिनको आप ऑफ से जोड़ते हैं तो हमेशा पहले नाउन की बात होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो लेकिन अगर दो नाउन को आप एपिस्ट्रॉफ एस से जोड़ते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब दूसरे नाउन की बात हो रही है। तो यहाँ पे था मिस रोमिला's चीफ प्लेजर, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा चीफ प्लेजर। ठीक है, क्योंकि आप, सर ये पता कैसे चलेगा कि ये नया और एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट है वर्ड? देखो, ज़िंदगी में है ना, हर काम अगर एग्ज़ाम के लिए करोगे ना तो ज़िंदगी में कोई काम नहीं होगा। ठीक है,
जैसे कि हमारे यहाँ, तुम तो बिहार के रहने वाले हो, समझोगे, सवेरे आदमी अगर जूता पहन के स्पोर्ट्स शू रोड पे निकलता है दौड़ने के लिए, तो लोग पूछते हैं क्या दरोगा की बहाली है? अरे बेवकूफ़ आदमी, ज़्यादा दिन जिंदा रहना चाहता हूँ इसलिए दौड़ रहा हूँ। दरोगा की बहाली के लिए ही दौड़ेंगे। अंग्रेज़ी सुधारने के लिए पढ़ा रहे हैं, परीक्षा में पूछेगा तो ठीक, नहीं तो कल हो के कोचिंग खोल लेना। ठीक है। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हर बार एग्ज़ाम हर लाइन में हम बोलेंगे कि आपके कंधे पे सितारे और माथे पे टोपी लगा देंगे ना तो सब इंस्पेक्टर नहीं बन जाइएगा। ठीक है। इट डजेंट वर्क लाइक दैट। उस तरह से ये काम नहीं होता। आपका कोर मजबूत होना चाहिए। हमने क्लास 10th के बाद ज़िंदगी में कभी ढंग से किताब नहीं छुई है। ठीक है। क्लास 10th के बाद हमने ज़िंदगी में कभी ढंग से अपनी बुक ओपन नहीं की है। इंटरमीडिएट हमारा 2nd डिवीज़न है, हमने ग्रेजुएशन 7 साल में किया है, बट आई टॉप्ड CGL। इसलिए नहीं कि हम बहुत बढ़िया से तैयारी किए थे, इसलिए क्योंकि हमारा कोर मजबूत था। हमारा 10th तक मैथ्स हमको आता था, हमारा सोशल साइंस पे और हमारा साइंस पे कमांड था, और ये हमारी अंग्रेज़ी सही थी। जो बोल रहे हैं उसको सीधे फॉलो कीजिए। अगर आपको हर लाइन में एग्ज़ाम चाहिए कि हर लाइन में हम एक बार बोले एग्ज़ाम, कि ये शब्द एग्ज़ाम में आएगा, फलाना ईयर में UPSC में पूछा था, IAS का टॉपर इसी शब्द को पढ़ करके IAS बन गया था, तो आप गलत जगह पे हैं। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। इंग्लिश सही हो जाएगी, नौकरी हो जाएगी। ठीक है। एग्ज़ाम हर लाइन में नहीं बोला जाता। चलो फोकस करते हैं बाबू। इन हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन था, लाइफ हमारा नाउन था, कम्स हमारा वर्ब का 5वां रूप था। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लेजर है, क्योंकि जब दो नाउन को हम लोग एपिस्ट्रोफे एस से जोड़ते हैं तो हमारा दूसरा नाउन प्रधान होता है, और ऑफ से जोड़ते हैं तो पहले नाउन की बात होती है। ये बात हमने ऊपर में समझाई है, इसको ध्यान रखिएगा। फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन है यहाँ पे। कंजर्विंग हर मनी। ठीक है। यहाँ पे ये जो तीनों शब्द हैं ये नाउन इक्विवेलेंट है। नाउन इक्विवेलेंट कहने का मतलब होता है, नाउन मतलब एक शब्द जो नाउन का काम करे। नाउन इक्विवेलेंट कहने का मतलब शब्दों का समूह जो नाउन का काम करे। तो मिस रोमिला को ज़िंदगी में जो सबसे अधिक खुशी मिलती है वह मिलती है फ्रॉम कंजर्विंग हर मनी, अपना पैसा बचाने से। तो अपना पैसा बचाने से, अपना पैसा बचाने से कहने का अर्थ हो गया यहाँ पे कि उनको यह कार्य करने में सबसे अधिक खुशी मिलती है। हाँ, तो ये जो शब्द है, ये तीनों जो शब्द हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा, कि भाई किस चीज़ से उनको खुशी मिलती है। बट हमारा अगर इन तीनों शब्दों को अगर आप पार्स करने के लिए कहिएगा कि ये तीनों शब्द कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो तीनों मिल के नाउन का काम कर रहे हैं। तीनों को अलग अलग अगर देखा जाए तो हम बता दे रहे हैं आपको कौन सा क्या काम कर रहा है। कंजर्विंग आपका वर्ब का चौथा रूप है, हर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और मनी आपका यहाँ पे नाउन है। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। देयर आर पीपल लाइक दैट। ठीक है। देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है। वाक्य के बाद में अगर आप किसी नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए इट का या देयर का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर रहे तो इट और प्लूरल रहे तो देयर। तो देयर आर पीपल इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है देयर हमारा, पीपल हमारा नाउन है, लाइक दैट। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि लाइक जो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये थोड़ा वर्सेटाइल पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कई तरह से यूज़ होता है। कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, वर्ब है, नाउन है, सब की तरह यूज़ होता है। यहाँ पे यह यूज़ हुआ है, प्रीपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे प्रीपोजिशन है यह, और दैट जो है आपका प्रोनाउन है, और यह आ रहा है मिस रोमिला के लिए कि दुनिया में वैसे भी लोग होते हैं। दे, यह आपका प्रोनाउन है, क्योंकि दे प्लूरल होता है इसलिए हमने वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया है। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ सस्पिशन। ठीक है। तो व्यू विथ सस्पिशन, किसी को देखते हैं संदेह के साथ देखते हैं। आपको हमने कहा ना, इन 99% ऑफ द केसेस जब भी कोई प्रीपोजिशन आए तो उसकी मीनिंग देखिएगा। सस्पिशन हमारा नाउन है, विथ आपका प्रीपोजिशन है। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपका शेष दुनिया, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड इतना शब्द देख लीजिए, हम इसको काट करके अलग लिखते हैं। वर्ल्ड आपका नाउन है, द आपका आर्टिकल है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है। यहाँ पे है कि रेस्ट, रेस्ट एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं जिसकी मीनिंग होती है रिमेनिंग या फिर जो शेष होता है।
रेस्ट नाउन भी होता है, रेस्ट वर्ब भी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं ना कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में दो नाउन है, दो नाउन को ऑफ से आप जोड़ रहे हैं। पहला नाउन हो गया द रेस्ट, दूसरा हो गया द वर्ल्ड, शेष दुनिया, बाकी की दुनिया। तो यह पहला नाउन हो गया और यह आपका दूसरा नाउन हो गया। हमने ऑफ से दोनों नाउन को क्या किया है, जोड़ा है विथ आपका प्रीपोजिशन, सस्पेंशन आपका नाउन है। ये आपका हो गया पार्सिंग। अब हम लोग देखेंगे इसका रोल। सभी शब्दों का हमने टाइप देख लिया, अब देखेंगे इन शब्दों का इस वाक्य में रोल क्या है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, दे सब्जेक्ट है, व्यू आपका वर्ब है, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपका ऑब्जेक्ट है और विथ सस्पेंशन आपका है प्रेडिकेट या फिर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। एन ओवरचर ऑफ फ्रेंडशिप, फिर दो नाउन को जोड़ने के लिए आपने क्या है, ऑफ का प्रयोग किया है। पहला नाउन है ओवरचर, दूसरा नाउन है आपका फ्रेंडशिप। एन आर्टिकल है, इसका मतलब ओवरचर काउंटेबल नाउन है, तभी तो एक का हमने प्रयोग किया है। इसका मतलब ओवरचर आपका क्या है, काउंटेबल नाउन है। शब्दों की मीनिंग हम बोलते चलेंगे, आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। तो ओवरचर का मतलब होता है किसी व्यक्ति को मित्र बनाने के लिए या फिर कोई बिजनेस आइडिया सामने रखने के लिए जो कदम हम उठाते हैं उसे ओवरचर कहते हैं। विल बी कंस्ट्रूड एज टेकिंग एन अनड्यू इंटरेस्ट इन हर एसेट्स, ठीक है। तो विल बी कंस्ट्रूड, तो ये आपका विल यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है। बी के साथ आपने भी3 का प्रयोग किया है, ये वर्ब का तीसरा रूप है। तो इसका मतलब यहाँ पे विल बी भी3 आप यूज़ कर रहे हैं, यानी यह पैसिव वॉइस है। एज प्रीपोजिशन है आपका, टेकिंग वर्ब का चौथा रूप है, एन आपका आर्टिकल है, अनड्यू आपका एडजेक्टिव है। पीछे का हटा देते हैं, आसानी हो जाएगी। अनड्यू आपका एडजेक्टिव है, इंटरेस्ट आपका नाउन है, इन आपका प्रीपोजिशन है, हर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है और एसेट्स आपका नाउन है, ठीक है। चलिए इतना रोज़ करना है, इतना अगर कीजिएगा ना 3-4 लाइन रोज़, तो धीरे धीरे ग्रामर को लेकर के आपकी जो नॉलेज है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। चलिए आई होप आप लोगों ने करके रखा होगा, नहीं भी करके रखा था तो हमारा टास्क है हम करके देंगे, ठीक है। वी आर ऑल, वी सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे प्रोनाउन है, आर आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। बी वर्ब के साथ अगर मेन वर्ब आएगा तब हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे, लेकिन देखिएगा कहीं मेन वर्ब नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे यही क्या है, हमारा मेन वर्ब है। तो बी वर्ब को अगर हम लोग मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो बी के साथ दो ही चीज़ें आ सकती हैं, एडजेक्टिव या फिर नाउन, ठीक है। बी वर्ब का सारा रूप होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, बिन, बीइंग, ये सभी बी वर्ब का रूप है। तो आर मेन वर्ब है, ऑल पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल कंस्पिरेसी टू रिलीव हर ऑफ हर मटेरियल पोजेशन, सॉरी। तो ऑल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। ऑल ध्यान दीजिएगा, हम सभी के लिए यूज़ हुआ है। ऑल को आप क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रोनाउन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। पार्ट ऑफ, पार्ट आपका पहला नाउन है, ऑफ से आप दूसरे नाउन को जोड़िएगा, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है। एन इंटरनेशनल कंस्पिरेसी, एन आपका आर्टिकल हो गया, इंटरनेशनल आपका एडजेक्टिव हो गया, कंस्पिरेसी आपका नाउन हो गया। 2 + B1 है, ठीक है। यह जो टुकड़ा है यह आपका है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट या फिर इसको हम लोग प्रेडिकेट भी कहते हैं, जो वाक्य के अंत में आता है और वाक्य के अर्थ को क्या करता है, पूरा करता है। 2 + B1 है, हर आपका पॉजिटिव है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, हर आपका पॉजिटिव है, मटेरियल पोजेशन में पोजेशन नाउन है और मटेरियल आपका एडजेक्टिव है। न्यू बैच का भी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं बचा, क्योंकि है ना बिहार में 29 तारीख तक, सॉरी 31 तारीख तक सब कुछ बंद है। और सब कुछ बंद है कहने का मतलब लॉजेस भी बंद है, बच्चे हैं नहीं पटना में। सो देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन ऑन न्यू बैच, होगा तो बताया जाएगा। तब तक जो बता रहे इतना टास्क कीजिए, दिस इज़ सफिशिएंट।
आगे देखते हैं, शी हैज़ नो सर्वेंट्स, ठीक है, शी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज़ आपका यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब है बाबू। अगर हम लिखते हैं आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, जहाँ आई सब्जेक्ट है, हैव हमारा मेन वर्ब है और पेन हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हैव जो यूज़ हुआ वो मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। शी हैज़ नो सर्वेंट्स, सर्वेंट्स आपका नाउन है, नो आपका एडजेक्टिव है। नो फ्रेंड्स, नो एडजेक्टिव है, फ्रेंड्स नाउन है। इवन हर रिलेटिव्स, ठीक है, तो इवन एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है, बट यहाँ पे इवन क्या है ना, हम लोग एडजेक्टिव की तरह यूज़ नहीं करें। इवन एडजेक्टिव का मतलब होता है समान, यहाँ पे आपका इवन एडवर्ब है, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी बात पे जोर देने के लिए करते हैं, एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे यह एक एडवर्ब है जो हम लोग एम्फेसिस यानी जोर देने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इवन हर रिलेटिव्स, आपका रिलेटिव्स यहाँ पे नाउन है, हर यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। आर, हर रिलेटिव्स आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा बाबू। दो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और उसका वाक्य में क्या रोल है। आर केप्ट, तो यहाँ पे यह क्या हो गया, पैसिव वॉइस है। अगर आप बी के साथ भी3 यूज़ कर रहे हैं, बी वर्ब का कोई भी रूप हो, इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ भी हो, उसके साथ अगर आप पास्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वर्ब का, इसका मतलब यह पैसिव वॉइस है। एट अ सेफ डिस्टेंस, ठीक है, एट हो गया आपका प्रीपोजिशन, डिस्टेंस हो गया आपका नाउन, ए हो गया आपका आर्टिकल और सेफ हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। इतना रोज़ करके रखिए। हाँ, न्यू बैच की बात हमने समझ ली बच्चा, बट न्यू बैच अभी हम नहीं दे रहे हैं, देंगे तो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी देंगे। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो एक बार कमेंट कर दो, और अगर सब कुछ ओके तो भी कमेंट कर दो, ठीक है। आई जस्ट वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली वॉचिंग दिस, ठीक है। चलिए कमेंट कीजिए यहाँ तक अगर कोई डाउट है, नहीं तो अब हम कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए सब कोई कमेंट करो। ग्रामर की वीडियो की बात कर रहे हो राजा, अच्छा ठीक है। ग्रामर बहुत ही आसान चीज़ है, ग्रामर को लेकर उतना परेशान मत होइए। बट ग्रामर की वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि हम ग्रामर मटेरियल के साथ पढ़ाते हैं, हमारा ग्रामर 13 पन्ने का है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए कहानियाँ पढ़ी जाए, अब इंटरेस्टिंग पार्ट पे हम लोग आते हैं। चलिए, मिस रोमिला's चीफ प्लेजर इन लाइफ कम्स फ्रॉम कंजर्विंग हर मनी। मिस रोमिला में को ज़िंदगी में जो खुशी मिलती है सबसे अधिक, वह मिलती है अपना पैसा बचाने से, अपने पैसे की रक्षा करने में। देयर आर पीपल लाइक दैट, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। ग्रामर का वीडियो नहीं है बच्चा, बनाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। ग्रामर की वीडियो बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इट नीड्स कंटिन्यूटी। हमारा जो वीडियो है ना, हम ग्रामर क्लास में 2 या 4 मिनट पढ़ाते हैं, हम बोलेंगे तो आपको हंसी आएगी, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, अगर कोई हमारा विद्यार्थी है तो आपको बता देगा हम 2 से 4 मिनट पढ़ाते हैं एक दिन में ग्रामर, 1.5 घंटे की क्लास में 4 मिनट ग्रामर पढ़ाते हैं। तो अब हम ऑनलाइन के लिए उसको क्या ना चेंज करना चाहते हैं अपने पढ़ाने का मूड। हमारे बच्चों को नंबर आता है भर दुनिया का, लेकिन हम पढ़ाते हैं बहुत कम, ठीक है। इसलिए ग्रामर का वीडियो ऑनलाइन बनाने के लिए तो उस तरह का हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बट हम बनाएंगे। चलिए देखा जाए तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, दे व्यू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद सस्पिशन, वो सारी दुनिया को क्या है, सस्पिशन यानी संदेह के साथ देखते हैं। एन ओवरचर ऑफ फ्रेंडशिप विल बी कंस्ट्रूड एज टेकिंग एन अनड्यू इंटरेस्ट इन हर एसेट्स। और अगर आप कोई भी दोस्ती का कदम बढ़ाते हैं, एक ओवरचर करते हैं कि आप उसकी तरफ दोस्ती का कदम बढ़ाते हैं, तो इट विल बी कंस्ट्रूड, यानी इसको बदल लिया, इसको ही मीनिंग निकाली जाएगी। कंस्ट्रू का मतलब होता है किसी चीज़ का अर्थ निकालना, ठीक है, मीनिंग निकालना। कोई नोट भी करता है कि नहीं करता है? तो इसकी मीनिंग निकाली जाएगी एज टेकिंग एन अनड्यू इंटरेस्ट इन हर एसेट्स, के आप सर कब से लाइव दे रहे हैं, देखेंगे बच्चा। अभी देखो क्या है, 15 लोग लाइव हैं, ठीक है। आप और हम अभी टोटल 15 लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसमें से कि 7-8 हमारे बच्चे होंगे, यानी बाहर के 7 बच्चे हैं। तो अगर हम एक नया बैच देते हैं 7 बच्चों के भरोसे, तो कैसे चलेगा, ठीक है। इसको बढ़ने का मौका दे रहे हैं, जब ये बढ़ जाएगा काम भर तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखा जाए,
इट विल बी टेकन, इसकी मीनिंग यह निकाली जाएगी एज टेकिंग एन अनड्यू इंटरेस्ट इन हर एसेट्स, कि आप क्या है कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं उनकी मीनिंग में, उनके पैसों में, ठीक है, आप उनके पैसों में, उनके एसेट्स में, उनकी संपत्ति में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अनड्यू एक एडजेक्टिव है बच्चा, इंटरेस्ट हमारा नाउन है। तो अनड्यू का मतलब होता है, देखिए किसी भी कार्य को जब हम करने जाते हैं तो एक ऑप्टिमम अमाउंट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप सावधानी बरतनी है, तो जितना काम करना है, जितनी सावधानी बरतनी चाहिए उतनी सावधानी अगर आप बरत रहे हैं तो हम कहेंगे ड्यू डिलीजेंस। तो ड्यू का मतलब जितना चाहिए उतना, और अनड्यू का मतलब जितना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा। तो आप कुछ ज़्यादा ही रुचि ले रहे हैं उनके एसेट्स में, अगर आप उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाइएगा तो वो ये मीनिंग निकालेंगे। वी आर ऑल पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल कंस्पिरेसी टू रिलीव हर ऑफ हर मैटरनल पोजेशंस। उनके लिए सारे लोग एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है जो उनके मटेरियल पोजेशन, उनके पास जो भौतिक चीज़ें हैं, घर, संपत्ति, गहने हैं, वो उनसे छीन लेना चाहते। वी वांट हर टू रिलीव हर ऑफ हर पोजेशंस, उनसे उनकी संपत्ति छीनने के लिए हम लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसा मिस रोमिला को लगता है। उनके पास कोई नौकर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। इवन हर रिलेटिव्स आर केप्ट एट अ सेफ डिस्टेंस, यहाँ तक कि वो अपने संबंधियों को भी दूर रखती हैं खुद से। आगे देखा जाए, अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर बट इवन मोर एसेंट्रिक इज मिस्टर सेन। अब इसी तरह के एक और कैरेक्टर हैं, इसी तरह का एक और व्यक्ति है, इसी तरह के एक और चरित्र है, लेकिन वो इनसे भी ज़्यादा एसेंट्रिक है। इनसे भी ज़्यादा क्या है, एसेंट्रिक है, ठीक है। तो देखिए एक्सेंट्रिक जो एक शब्द होता है उसका मतलब होता है पागल, खफ्ती या फिर झक्की। तो इसकी मीनिंग भी लिख लीजिएगा, ठीक है। एसेंट्रिक हम लोग नाउन एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एसेंट्रिक हमारा एडजेक्टिव है, एसेंट्रिक नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो उसकी मीनिंग होती है कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या जिसका व्यवहार आपको अलग लगता हो या अजीब लगता हो। पैसेज बनेगा रजक, आपकी रीडिंग जब इम्प्रूव होगी तो पैसेज बनेगा, ठीक है। हम समझते हैं आप लोगों को समस्या है, बट 30-40 वीडियोस में नहीं दूर होगी। आप कंटिन्यूटी में पीछे का भी जो रीडिंग का सेशन है वो देखिए, एडिटोरियल्स देखिए, जुड़े रहिए, 4 महीना में सीख जाइएगा। गुड इवनिंग नंदकिशोर, गुड इवनिंग सबको। आगे देखिएगा, एक सिमिलर शॉर्ट ऑफ कैरेक्टर है, इनसे ही मिलता जुलता लेकिन इनसे भी ज़्यादा अजीब। मिस्टर सेन नाम है इनका, हु यूज्ड टू लिव इन द USA। मिस्टर सेन के बाद हमने कॉमा दिया है, उसके बाद उनको हमने बताया है कि वो कौन है। इसको कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। अगर आप किसी नाउन को कॉमा से सेपरेट करके फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो ही यूज्ड टू लिव इन USA, वो रहा करते थे US में, अब नहीं रहते। एंड वॉक्स फ्रॉम द हैप्पी वैली टू लैंडोर, और हैप्पी वैली से लेके लैंडोर करके कोई जगह है क्योंकि एल कैपिटल है, यह 5 मील की दूरी है। एंड बैक, और वहाँ से वापस, एवरी डे, हर दिन। इन ऑल सीजन, हर मौसम में। ईयर इन ईयर आउट, भर साल। वंस और ट्वाइस एवरी वीक ही विल स्टॉप एट द कम्युनिटी हॉस्पिटल, और एक हफ्ते में एक आध बार वह जो कम्युनिटी हॉस्पिटल है, जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ रुकेंगे। टू हैव हिज ब्लड प्रेशर चेक्ड, ताकि अपना वो ब्लड प्रेशर चेक करवा सके, या अंडरगो अ ब्लड और यूरिन टेस्ट, या फिर ब्लड या फिर अपने यूरिन की वो क्या कराते हैं, जांच कराते हैं। विथ ऑल दैट वॉकिंग ही शुड हैव नो हेल्थ प्रॉब्लम्स, इतनी वो ज़्यादा क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं, इसलिए उनको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे विथ एक प्रीपोजिशन है। विथ का प्रयोग अगर आप वाक्य के शुरू में करते हैं, इसका मतलब आप दो चीज़ों को कंपेयर करके कोई बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, और वह बात यह है कि एक तरफ ये इतना टहलते हैं, दूसरी तरफ खून की जांच कराते हैं। इनको कराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना टहलने के कारण उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट ही इज़ अ हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रियाक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको लगता है कि दुनिया की सारी बीमारियाँ उसी को हैं। एंड इज़ कन्विंस्ड दैट ही इज़ डाइंग ऑफ समथिंग और द अदर, और उनको ये बात लेकर के वो कन्विंस्ड है कि किसी न किसी बीमारी से वो मर रहे हैं, इसलिए वो समय समय पे अपनी जांच करवाते रहते हैं। He came to see me once, एक बार वो मुझे देखने आए। He came to see me once, came to see me कहने का मतलब है हमसे मिलने आए, हम, ठीक है। Unlike Miss Romila, ठीक है, unlike Miss Romila, unlike एक preposition है बच्चा, like का उल्टा होता है unlike, यह एक preposition है।
वो मिस्र उर्मिला की तरह नहीं है। ही सीम टू वांट अ फ्रेंड, उनके व्यवहार से लगा कि उनको दोस्त चाहिए। बट हिज न्यूरोटिक नेचर टर्न्ड पीपल अवे, लेकिन उनका जो नेचर था वह लोगों को क्या है, उनसे दूर कर देता था। उनके नेचर के लिए हमने जो यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ किया है वह एडजेक्टिव है न्यूरोटिक। ठीक है, न्यूरोटिक का मतलब होता है कि कुछ व्यक्ति क्या होते हैं ना, सर एयरफोर्स का क्लास होता है, रजक इंग्लिश होती है। ठीक है, इंग्लिश होती है। देयर इज़ नथिंग लाइक एसएससी, एयरफोर्स और बैंकिंग। इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश होती है। हाँ, क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछे जाते हैं, बट नॉलेज जो होता है, कोर नॉलेज सेम होता है। आप सिंगुलरली कहीं पे अंग्रेज़ी पढ़िएगा, आपकी अंग्रेज़ी अगर सुधर जाएगी तो आपको किसी परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एयरफोर्स का मैथ्स अलग होता है, उसमें इंटरमीडिएट लेवल का मैथ्स पूछा जाता है, बट अदर देन दैट फिजिक्स और मैथ्स को छोड़ करके एयरफोर्स की इंग्लिश में कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है, आप जुड़े रहिए, हम करेंगे उसके लिए अलग से कुछ ना कुछ क्लास किया जाएगा, बट अभी जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए। तो उनका जो न्यूरोटिक बिहेवियर था, न्यूरोटिक बिहेवियर का मतलब होता है कि अगर आप हमेशा क्या है, थोड़ा उग्र रहते हैं तो कहेंगे कि आपका बिहेवियर थोड़ा न्यूरोटिक है। इट टर्न्ड पीपल अवे, इसके कारण लोग उनसे दूर हो जाते थे। ही वॉज कन्विंस्ड, वो इस बात को लेकर कन्विंस थे, आश्वस्त थे, दैट ही वॉज सराउंडेड बाई इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव हॉस्टिलिटी, कि उनके आसपास क्या है ना, लोगों के मन में उनके लिए शत्रुता का भाव है। इंडिविजुअली भी, यानी व्यक्तिगत रूप से भी लोग उनके प्रति शत्रुवत व्यवहार रखते हैं, और कलेक्टिव भी, यानी पूरा समाज उनके खिलाफ है। पीपल वर ऑलवेज स्टेयरिंग एट हिम, लोग हमेशा उनको घूरते थे। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया कि लोग हमको हमेशा घूरते रहते हैं। गुड इवनिंग सुमित। आई कुडेंट हेल्प वंडरिंग, वंडर का मतलब होता है यहाँ पे थिंक, वंडर की यहाँ पे मीनिंग है बच्चा थिंक, THINK, थिंक। मैं खुद को यह सोचने से नहीं रोक पाया। वाई? बिकॉज ही लुक्ड फेयरली नॉन डिस्क्रिप्ट, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, ऐसा उनको क्यों लगता है कि भाई लोग उनके प्रति क्या है, शत्रुवत व्यवहार रखते हैं, जबकि वो मुझे क्या लगे, नॉन डिस्क्रिप्ट लगे। नॉन डिस्क्रिप्ट एक एडजेक्टिव होती है जिसकी मीनिंग होती है अगर कोई व्यक्ति में कुछ भी अलग नहीं है, मतलब वो दूसरों से अलग नहीं दिखता, तो हम कहेंगे ही इज़ नॉन डिस्क्रिप्ट। फेयरली एडवर्ब है, नॉन डिस्क्रिप्ट एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग होती है दूसरों से अलग होना। ही वोर कन्वेंशनल वेस्टर्न क्लॉथ्स, वो क्या है, वेस्टर्न क्लोथिंग, मतलब वेस्टर्न कपड़े पहनते थे, कन्वेंशनल जैसा परंपरागत होता है शर्ट पैंट। परफेक्टली एक्सेप्टेबल इन अर्बन इंडिया, और वैसे कपड़े जो शहरी भारत में क्या है, यानी भारत में अगर किसी शहरी इलाके में आप जाइएगा वैसे कपड़े पहन के तो लोगों को अजीब नहीं लगेगा। एंड लुक्ड रिस्पेक्टेबल इनफ एक्सेप्ट फॉर अ कॉन्स्टेंट नर्वस टर्निंग ऑफ द हेड, और बार बार अपनी गर्दन वो संकोचवश इधर उधर घुमाते थे, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो वह नॉर्मल लगते थे और रिस्पेक्टेबल, सामान्य लगते थे, कि उनको देख के कोई आदमी क्या है, उनको इज्जत से ही बात करेगा। बट समय समय पे वो इधर उधर आगे पीछे देखते रहते थे, गर्दन घुमाते रहते थे, एज दो टू चेक ऑन एनी वन हु माइट बी फॉलोइंग हिम, जैसे कि वो चेक कर रहे हो कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। ही वॉज कन्विंस दैट ही वॉज बींग फॉलोड एट ऑल टाइम्स, वो इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि हर वक्त कोई ना कोई उनका पीछा करता है। चलिए ठीक है। बाई हुम आई आस्क्ड, मैंने पूछा किसके द्वारा आपका पीछा हो रहा है। एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ही सेड, उन्होंने कहा कि भाई सरकारी एजेंट है। बट वाई शुड दे फॉलो यू, लेकिन वो आपका पीछा क्यों करेंगे। आई लुक डिफरेंट, ही सेड, उन्होंने कहा क्योंकि हम सबसे अलग दिखते हैं। दे सी मी एज एन आउटसाइडर, वो मुझे बाहर का आदमी समझते हैं। दे थिंक आई वर्क फॉर द CIA, तो अमेरिका की जासूसी एजेंसी है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, तो उनको लगता है कि मैं CIA के लिए काम करता है। एंड डू यू, तो लेखक ने पूछा और क्या आप करते हैं। नो नो, ही शायद नर्वसली, उन्होंने क्या है नर्वसली बोला, नहीं नहीं। और शाय अवे का मतलब होता है किसी से दूर हटना। शाय अवे या एक फ्रेजल वर्ब है, SHY, शाय अवे, जिसका मीनिंग होता है किसी से दूर हटना, पीछे भागना। तुमने ऐसा क्यों कहा, वाई डिड यू से दैट। अब देखिए कि रीडिंग कैसे सुधरती है। यहाँ पे हमने आपको एक इंटरेस्टिंग जंक्चर पे छोड़ दिया है। अब आगे कम से कम इतना दूर खुद से पढ़ करके रखिए, 3-4 लाइन को पार्स करके रखिए कल, तब जा कर के आपकी इंग्लिश क्या होगी, सुधरेगी, और इसके लिए डिक्शनरी का प्रयोग करना पूर्णतया अलाउड है। अब थोड़ा हम लोग अखबार पे माथा फोड़ेंगे, 2-3 लाइन वही पार्सिंग करेंगे,
और यही काम हम लोग रोज़ करेंगे और लगातार करेंगे तो अंग्रेज़ी सुधर जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आते हैं न्यूज़पेपर पे। कुछ पूछना है तो पूछो। आज का अखबार सबको पीडीएफ के रूप में ग्रुप में डाल दिया गया था, हम लोग उसी पे आ रहे हैं। हमने ऑलरेडी एक पेज क्या है चुन करके रखा है, ठीक है। और यह जो पन्ना हमने चुना है वो बिजनेस के पन्ने से चुना है, बिजनेस वाली जो न्यूज़ होती है वहाँ से चुना है। एक आध लाइन ही समझाएंगे क्योंकि हम रोज़ न्यूज़पेपर एडिटोरियल आपको पढ़ाते ही हैं, एंड दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। वो काम भर होता है, उतने में आपका हो जाता होगा हमको लगता है। एडिटोरियल में हम उतना शब्द सिखाते हैं, बट फिर भी क्या न्यूज़पेपर में भी पार्सिंग आपको बता देते हैं, ताकि आप रोज़ क्या है पार्सिंग करते रहें, तभी जाके आपकी इंग्लिश क्या है इम्प्रूव होगी। ठीक है, चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं। आज हेडलाइन नहीं करा करके क्या है नीचे की कोई लाइन पकड़ते हैं। देखोगे एक लाइन ही कराएंगे बच्चा, क्योंकि काफ़ी लंबा होता है और आपको खुद से करना है। ग्लोबल यहाँ पे एडजेक्टिव है बच्चा, कलम थोड़ा सा पतला पकड़ते हैं। इक्विटी मार्केट्स कंपाउंड नाउन है, यहाँ पे एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने नाउन को कंपाउंड नाउन कहते हैं, और ये तीनों शब्द मिलकर के हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, कंटिन्यूड ये आपका वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, टू बी इन टर्मोइल, इन शब्दों को हम अलग से अब समझा देते हैं, ये वाला मिटा देते हैं। टू बी इन टर्मोइल ये एक इडियम होता है, यह एक इडियम होता है जिसकी मीनिंग होती है उथल पुथल की स्थिति होना, मतलब उतार चढ़ाव से गुजर रहा था। ऑन मंडे, ऑन आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, मंडे तो नाउन है ही। ठीक है, ये रोज करना है। ठीक है, अगर आप खुद से नहीं करते हैं तो फिर आप क्या है ना टीचर के भरोसे रहेंगे, और टीचर आपको पास्ट ऑफ पास्ट यही सब समझाता रहेगा और आपकी ज़िंदगी आप क्या बर्बाद करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑन अकाउंट ऑफ है बच्चा, यह एक फ्रेज़ है जिसकी वही मीनिंग होती है जो बिकॉज ऑफ की मीनिंग होती है। ठीक है, तो ऑन अकाउंट ऑफ की मीनिंग होगी वही जो बिकॉज ऑफ की होती है। द कोविड-19 पैंडेमिक, द आपका आर्टिकल है, कोविड-19 पैंडेमिक आपका यहाँ पे फिर कंपाउंड नाउन है। एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने नाउन को कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, इवन एक आपको बताया था एडवर्ब है, जिसका प्रयोग हम लोग क्या है कंट्रास्ट करने के लिए करते हैं, किसी बात पे जोर देने के लिए करते हैं, एम्फेसिस के लिए भी करते हैं। इवन एज, एज आपका प्रीपोजिशन है, इवन आपका क्या हो गया एडवर्ब हो गया, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। द इंडियन बेंचमार्क्स रजिस्टर्ड, द इंडियन बेंचमार्क्स आपका कंपाउंड नाउन है, अगर उसको चाहे तो आप फर्दर क्या है तोड़ करके देख सकते हैं। द आर्टिकल है, इंडियन एडजेक्टिव है, बेंचमार्क्स नाउन है, रजिस्टर्ड आपका क्या है वर्ब का दूसरा रूप है। देयर सेकेंड बिगेस्ट सिंगल डे फॉल, फॉल यहाँ पे आपका नाउन है। देयर आपका पॉजिटिव है, सेकेंड एडजेक्टिव है, बिगेस्ट एडजेक्टिव है, सिंगल डे फॉल कह सकते हैं, एक तरह से कंपाउंड नाउन की तरह यूज हुआ है, एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट। इन एब्सोल्यूट पॉइंट्स, इन प्रीपोजिशन है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, पॉइंट्स आपका नाउन है। एंड है तो एंड के दोनों तरफ का स्ट्रक्चर सेम होगा, देख लेते हैं कैसे होगा। तो देखिएगा, रजिस्टर्ड देयर सेकेंड बिगेस्ट सिंगल डे फॉल इन एब्सोल्यूट पॉइंट्स, दूसरा टुकड़ा एंड के बाद होगा, तो यहाँ V2 है रजिस्टर्ड, तो इधर है V2 फेल टू देयर लोएस्ट लेवल, फेल आपका वर्ब का दूसरा रूप है, टू आपका प्रीपोजिशन है, देयर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लोएस्ट आपका एडजेक्टिव है, लेवल आपका नाउन है, सिंस आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, सितंबर 2017 आपका रेफरेंस ऑफ टाइम है।
SBI ऑलिव इंग्लिश नेक्स्ट, बिल्कुल सुमन, ऑलिव बोर्ड का हम SBI PO का भी कराएंगे, क्लर्क का भी कराएंगे। SBI क्लर्क या RBI क्लर्क आज इसलिए नहीं करवा पाए क्योंकि सेट उसका ओपन नहीं था, ठीक है। चलिए, रोज़ करोगे आप लोग, ठीक है, आप लोग रोज़ यह काम कीजिए जो अभी हम आपको करके दिखाए हैं। अंग्रेज़ी नहीं सुधरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम भी आपकी तरह हार मांस के इंसान हैं। आप लोग रेगुलर कीजिएगा, सुधर जाएगा। दिस इज़ द ओनली प्रॉमिस दैट आई नीड फ्रॉम यू, आपसे यही एक हमको प्रॉमिस चाहिए, ठीक है। इतना कीजिए, आपकी अंग्रेज़ी सुधरने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। कंटिन्यू टू बी कमलेश जानना है ना। देखो बाबू, कई बार क्या होता है ना, कुछ फ्रेजल यूजेस होते हैं, फिर से हम समझा देते हैं, ठीक है। कंटिन्यू टू बी, अगर आप कंटिन्यू शब्द की मीनिंग देखेंगे, हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। डिक्शनरी कितने लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया अभी तक? सबके पास डिक्शनरी होनी चाहिए, अगर आपके पास नहीं है इट्स अ वेरी बैड थिंग, आपके पास डिक्शनरी होनी चाहिए। तो चलिए टाइप कर लेते हैं हम। Similarly, देखिए, आप लोगों को जो कई बार यूसेज में जो दिक्कत आती है, वो दिक्कत आज हम समझा देते हैं कि क्यों आती है आप लोगों को वह दिक्कत, ठीक है। continue, यहाँ देखिएगा, जो हम लाइन कर रहे हैं बोल्ड, ठीक है। कंटिन्यू टू डू समथिंग, इट इज मेंशन्ड हियर, कंटिन्यू टू डू समथिंग, यानी कंटिन्यू रहेगा, उसके साथ टू रहेगा, फिर डू रहेगा, डू यानी वर्ब का पहला रूप, और उसके बाद समथिंग रहेगा, समथिंग यानी नाउन, ठीक है। तो कंटिन्यू टू बी में कंटिन्यू आपका हो गया, टू हो गया, और टू के बाद बी वर्ब का पहला रूप हो गया। तो किसी भी शब्द की जब आप अंग्रेजी में मीनिंग देखिएगा ना, तो ये सारे डाउट आपके धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। जैसे हमें पता रहता है कि भाई दिख रहा है ना जो बोल्ड किया हुआ है, तो कंटिन्यू की मीनिंग जब आप देखिएगा तो लिखा रहेगा कंटिन्यू टू डू समथिंग, यानी यह एक स्ट्रक्चर है कि जब कंटिन्यू आएगा तो उसके साथ टू आएगा, टू के साथ डू आएगा, डू के बाद समथिंग आएगा, और नहीं तो कंटिन्यू डूइंग समथिंग आएगा, यानी कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप रहेगा, उसके बाद समथिंग रहेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। डिक्शनरी तो होनी ही चाहिए, डिक्शनरी नहीं है तो फिर टीचर जैसे घुमाएगा वैसे घूमिएगा। चलिए इतना छोड़ते हैं, फिर कल हम लोग मिलेंगे। और अगर आप